हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्पेशल उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने उसके बारे में लगभग 10 क्वेश्चन किए थे। वही वीडियो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ये वीडियो उस वीडियो का सेकेंड पार्ट है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को भी बहुत आप लोग केयरफुली देखें, ध्यान से देखें। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अभी तक ने इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय ये विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है और ये कहाँ पे स्थित है? भारत में। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो क्या आप बताएंगे? भारत में। कहाँ में? भारत में। चलिए, और हम लोग जानते हैं तक्षशिला के बारे में और कुछ। चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं हिस्ट्री ऑफ तक्षशिला यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के बारे में। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। देखिए, ये जो विश्वविद्यालय था वो दुनिया का विश्व का सर्वप्रथम यही यूनिवर्सिटी था, यही विश्वविद्यालय था। चलिए बढ़ते हैं आगे। जिसका स्थापना 700 ईसा पूर्व में ही हो गई थी। उस समय यह विश्व की शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा केंद्र था। वर्तमान समय में यह स्थान पश्चिमी पाकिस्तान की राजधानी रावलपिंडी से 18 मील दूर है। जिस नगर में यह विश्वविद्यालय था उस नगर की स्थापना राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने किया था, जिसके कारण नगर का नाम तक्षशिला पड़ा। तक्षशिला नाम क्यों पड़ा दोस्तों, ये यहाँ पे क्लियर हो गया। राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने इस नगर की स्थापना की थी, जिसके कारण इस नगर को तक्षशिला नाम पड़ा। चलिए बढ़ते हैं, हम देखते हैं और कुछ। तक्षशिला विश्वविद्यालय में उस समय पूरे संसार से 10,000 से भी अधिक छात्र पढ़ने को आते थे और वहाँ 60 से अधिक विषय की पढ़ाई की जाती थी। जब पूरा विश्व चिकित्सा शास्त्र से परिचित भी नहीं हुआ था, तब इस विश्वविद्यालय में आयुर्वेदिक विज्ञान से संबंधित विषय पढ़ाया जाता था। देखिए, बहुत बड़ी बात है। उस समय में जो चिकित्सा शास्त्र के बारे में कोई जानता भी नहीं था, कोई सुना भी नहीं था। उससे पहले वहाँ उस यूनिवर्सिटी में आयुर्वेदिक विज्ञान की क्या होती थी? पढ़ाई होती थी। उस विषय की पढ़ाई की जाती थी और उस समय यह चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र केंद्र था। तक्षशिला विश्वविद्यालय किसी छात्र को लगभग 12 वर्ष तक अध्ययन कराना पड़ता था। उसके पश्चात उन्हें दीक्षा दी जाती थी और छात्र की परीक्षा ली जाती थी। फिर उसे योग्य घोषित करने पर स्नातक की उपाधि प्रदान की जाती थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय से स्नातक होना बड़ी ही गर्व की बात था। देखिए, जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी से जो स्नातक पास करता था वो बहुत गर्व महसूस करता था, बहुत बड़ी बात थी। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है। भारत के प्राचीन अर्थशास्त्री चाणक्य ने भी वहां से ही शिक्षा ग्रहण की थी। देखिए, चाणक्य के बारे में सब कोई जानता है। चाणक्य भी कहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी? यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है और कुछ पूछ दिया जाए कि चाणक्य ने किस विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी, क्या बताएंगे आप लोग? तक्षशिला विश्वविद्यालय। चलिए, इतनी सारी जानकारियां होती है। और बात आ रहा है यहाँ पे भारत। तो भारत के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। अच्छा देखिए, भारत के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान टाइम में? कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या है? नरेंद्र दामोदर दास। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। भारत के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। चलिए, भारत की मुद्रा क्या है? तो भारतीय रुपया। इतनी सारी जानकारियां यहाँ से मिलती है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, एक और क्वेश्चन हो सकता है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? ये भी जानना जरूरी है। भारत में टोटल कितने राज्य हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि
यूं तो भारत की कुल 29 राज्य हुआ करते थे, लेकिन जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 राज्यसभा और लोकसभा में पारित होने के बाद अब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे एक और याद करने वाली बात हो गई कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दी गई है, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व के चारों ओर की यात्रा करने वाला कौन व्यक्ति है? तो आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट है फर्डिनेंड मैगलन। इसको आप लोग अच्छा से याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम विजेता कौन है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट पी केरी। क्या हो जाएगा? अल्बर्ट पी केरी। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश है? कौन सा देश है? पहला देश अमेरिका है। अमेरिका ऐसा पहला देश है जो चंद्रमा पर मानव भेजा था। चलिए हम लोग और कुछ जानते हैं और इसका डिटेल्स जानते हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी जानेंगे। तो देखिए चंद्रमा पे नासा एजेंसी जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो सर्वप्रथम चांद के सतह पर इंसानों को भेजा था। 20 जुलाई 1900 कब भेजा था वो भी जान लेते हैं हम लोग। 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी एजेंसी नासा ने ईगल नामक के लैंडर से अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग, देखिए यहाँ पे याद करने वाली है, वो प्रथम व्यक्ति थे। कौन थे? इसको याद रखिएगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज्र एलिस्ट्रॉन को चांद की सतह पर उतारा था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए और जानते हैं नासा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है, नासा के वर्तमान में जो अध्यक्ष है, एडमिनिस्ट्रेटर है, वो कौन है नासा का? तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। तो उनका नाम है जेम्स बिडिस्ट्रॉन। उन्होंने नासा के एडमिनिस्ट्रेटर का पद 23 अप्रैल 2018 को संभाला था। उनका पूरा नाम जेम्स फ्रेडरिक बिडिस्ट्रॉन है। उनका जन्म 15 जून 1975 को हुआ था। चलिए और यहाँ पे आया है अमेरिका जो आया है, तो इससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं। अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। मुद्रा क्या है? डॉलर, अमेरिकी डॉलर। संसद का क्या नाम है? सीनेट। इसको याद रखिएगा आप लोग। बड़ा अच्छा, सबसे बड़ी अमेरिका का शहर का नाम आए तो आप लोग क्या बताएंगे? न्यूयॉर्क जो है अमेरिका की सबसे बड़ा शहर है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। संसार का सबसे पुराना राजतंत्र कौन सा देश है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा जापान। क्या हो जाएगा? जापान। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग इससे रिलेटेड जो रियल फैक्ट है वो भी जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो पिछले वीडियो में हमने बताया था, लेकिन फिर भी रिपीट कर रहे हैं, उसको याद रखिए। शिंजो आबे। कौन है? शिंजो आबे। और चलिए और कुछ जानते हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री 2012 में लिबरल पार्टी के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाला जापानी राजनीतिज्ञ है। जो शिंजो आबे है ये जापानी क्या है? राजनीतिज्ञ है। इसके पूर्व में शिंजो आबे 2006 से 2007 तक जापान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। देखिए 2006 से 2007 तक पहले भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अब जापान के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री है जापान। देखिए यहाँ अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जापान के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो शिंजो आबे। इस नाम को याद रखिएगा। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की मुद्रा क्या है? येन, जापानी येन। इसको याद रखिएगा। तो जापान से इतने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है। बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा
स्वीडन। क्या हो जाएगा? स्वीडन। चलिए और जानते हैं इसके बारे में, पूरा जो रियल फैक्ट है वो भी जानते हैं। अच्छा, यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि स्वीडन का प्रधानमंत्री कौन है? तो आप लोग क्या बताएंगे? स्टेफन लोफेन, ये वहाँ के प्रधानमंत्री है। चलिए और जानते हैं। अच्छा, यहाँ के राष्ट्र प्रधानमंत्री हम लोग जान गए। अब जानेंगे स्वीडन का राजधानी कहाँ है? तो स्टॉकहोम। क्या हो जाएगा? स्टॉकहोम, इसको याद रखिएगा। चलिए, अब मुद्रा क्या है? मुद्रा भी याद करना बहुत जरूरी है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। स्वीडिश क्रोन, स्वीडिश क्रोन। चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ से इतना ही क्वेश्चन जितना बन सका उतना हमने बताया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन है? तो यहाँ पे भी आंसर बताना है दोस्तों, कौन है? सबसे पहले कौन सा देश अपना संविधान बनाया था? तो अमेरिका। चलिए, अमेरिका यहाँ पे आया है तो अमेरिका के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अमेरिका के जो संविधान बनाए थे उनका नाम क्या था? जॉर्ज वाशिंगटन। क्या नाम था? जॉर्ज वाशिंगटन। और उनके साथ और एक और थे, उनका भी नाम जान लेते हैं, जेम्स मेडिसन। इस नाम को आप लोग याद रखिएगा। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप। ये रिपीट करने से ये होता है कि आदमी याद कर लेता है। एक ही बात को बार बार रिपीट किया जाए तो बहुत आसानी से याद हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे की ओर, देखते हैं क्या है। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि अमेरिका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क। याद रखिएगा, ये भी रिपीट किया गया है। मुद्रा क्या है? अमेरिका का मुद्रा क्या है? डॉलर। तो अमेरिका से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला देश कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फरसा। इसको आप लोग याद रखिएगा, फरसा देश। चलिए इसके बारे में और हम लोग इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो भी जानते हैं। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला अगर कोई देश या साम्राज्य माना जाए तो पर्सा या पर्शिया नामक साम्राज्य का वर्णन आता है। लेकिन वर्तमान, देखिए दोस्तों यहाँ पे याद करने वाली बात है, लेकिन वर्तमान समय में पर्सा नामक के किसी देश का अस्तित्व नहीं है, परंतु शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश या राज्य पर्सा ही है। चलिए इतने सारे क्वेश्चन ये बनते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक ने इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ब्रिटेन की पहली रानी का नाम क्या है? तो क्या बताएंगे आप लोग? जैन, यही है जैन। इस नाम को आप लोग याद रखिएगा। चलिए ब्रिटेन से रिलेटेड और सारे क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। अच्छा, सबसे पहले ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कौन है ये जानना जरूरी है। बोरिस जॉनसन। क्या हो जाएगा? बोरिस जॉनसन। और एक क्वेश्चन बन सकता है, बोरिस जॉनसन कब से ब्रिटेन की प्रधानमंत्री है? तो 2019 से ये हुआ, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं। हाँ, एक और चीज, ये राजधानी कहाँ है? ब्रिटेन की राजधानी क्या है? तो दोस्तों ये बताना है, लंदन। अब ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। इसको याद रखिएगा। तो ब्रिटेन से इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन है? इसको आप लोग याद रखिएगा, जापान। कौन सा है? ये जापान जो है सर्वप्रथम अपना राष्ट्रीय गान को प्रारंभ किया था। चलिए जापान से यहाँ पे आया है तो जापान से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले जापान के प्रधानमंत्री कौन है? देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, इस चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो शिंजो आबे। राजधानी कहाँ है? टोक्यो। मुद्रा क्या है? जापानी येन। अब बड़ा शहर कौन सा है जापान का? तो ये भी बताना है, तो टोक्यो ही हो जाएगा। जापान का बड़ा शहर टोक्यो ही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश है कौन है? चीन। क्या हो जाएगा? चीन, ये हो जाएगा। चलिए चीन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे आता है कि राष्ट्रपति कौन है? चीन के राष्ट्रपति कौन है? उनका नाम जानना जरूरी है। उनका नाम
याद रखना बहुत जरूरी है। तो उनका नाम आप लोग याद रखिएगा, उनका नाम है शी जिनपिंग। क्या नाम है? शी जिनपिंग। और जब जो चीन की राजधानी क्या है? तो बेजिंग में। क्या है? बेजिंग। चीन की बड़ा शहर क्या नाम है? तो संघाई। और चीन का मुद्रा क्या है? रेनबीमी। रेनबीमी, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो चीन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पे बताया गया, आप लोग इसको ध्यान से याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। इस नाम को आप लोग याद रखिएगा, जॉर्ज वाशिंगटन। चलिए यहाँ पे अमेरिका क्या है, तो अमेरिका से जो क्वेश्चन है वो जान लेते हैं हम लोग। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, इस चीज को आप लोग याद रखिए, आपको याद कर ही लेना है। और रिपीट भी हो रहा है, ये भी और प्लस पॉइंट है। चलिए डोनाल्ड ट्रंप। तो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। मुद्रा क्या है? डॉलर। और अमेरिका के सबसे बड़ा शहर का नाम क्या है? न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी। तो अमेरिका से इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डेनमार्क। क्या हो जाएगा? डेनमार्क। चलिए यहाँ पे आ गया है डेनमार्क। तो डेनमार्क से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे वो हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। देखिए सर्वप्रथम सबसे पहले यहाँ पे आता है कि डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन है? तो मेटे फेड्रिकेशन। मेटे फेड्रिकेशन, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए और जानते हैं मेटे फेड्रिकेशन के बारे में। अब तक की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बन गई हैं। देखिए ये जो मेटे फेड्रिकेशन है, सबसे कम उम्र है इनका। चलिए आगे जानते हैं इनके बारे में। अच्छा यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, देखिए डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग क्या बताएंगे? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन, इस चीज को आप लोग याद रखिए। मुद्रा क्या है? दानिश क्रोन। दानिश क्रोन। अब बड़ा शहर का नाम क्या है? डेनमार्क का बड़ा शहर क्या है? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम, इस चीज को याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम महासचिव कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिगवेली नरवी। अच्छा यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है, त्रिगवेली किस देश की है? तो नॉर्वे। किस देश की है? नॉर्वे। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। चलिए इनके बारे में और जो रियल फैक्ट है वो हम लोग जानते हैं। देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, बन रहा है कि नॉर्वे की प्रधानमंत्री कौन है? जेंस स्टोलटनबर्ग। आप लोग याद रखिएगा इनको नाम। और राजधानी कहाँ है? नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। और सबसे बड़ा शहर क्या है? नॉर्वे की सबसे बड़ी शहर जो है उसका नाम है ओस्लो। और मुद्रा क्या है? नॉर्वेजियन क्रोन। तो इस चीज को याद रखिएगा, इतना क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। युद्ध टैंक का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। इसको आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी हम लोग देख ले रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। कब से हैं ये? 2009 से। अच्छा एक और क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा है, ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? लंदन। कहाँ है? लंदन। और मुद्रा क्या है? पाउंड। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। भूमिगत मेट्रो रेलवे प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन है? तो ब्रिटेन। कौन है? ब्रिटेन। तो आप लोग ब्रिटेन याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन। याद रखिएगा। चलिए जान लेते हैं चीन से जो संबंधित क्वेश्चन है उसके बारे में। अच्छा चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अच्छा राजधानी कहाँ है? चीन की राजधानी कहाँ है? बेजिंग। और चीन की बड़े शहर का नाम क्या है? संघाई। और चीन की मुद्रा क्या है?
रेनमिबिनी, रेनमिनबी, इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सिविल सेवा परीक्षा फॉर्म करने वाला प्रथम देश कौन है? तो यहाँ पे देखिए फिर चीन आ गया, तो आप लोग चीन याद रखिएगा और चीन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हमने बताए हैं उसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम महिला कौन है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी। इस नाम को आप लोग याद रखिएगा। चलिए मैडम क्यूरी के बारे में हम लोग और कुछ जान लेते हैं और जो पूरा डिटेल्स जानेंगे इनके बारे में। मैडम क्यूरी केवल एक महिला मेरी क्यूरी को 2 बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने इन्हें 1903 में भौतिक और देखिए 1903 में भौतिक के क्षेत्र में इनको मिला था और 1911 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए और कुछ हम लोग जानते हैं। अच्छा, नोबेल प्राइज जो है, नोबेल ये पुरस्कार जो है कब से शुरू हुआ ये हम लोग पूरा विस्तार रूप से जानेंगे। नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई और इसके बाद 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा और शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 में की गई। चलिए यहाँ तक और इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल विश्व के महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने जीवन में करीब 355 आविष्कार किए थे। उन्होंने ही 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। दिसंबर 1896 में अपनी मृत्यु उससे पहले उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट को दान कर दिया था। उनकी इच्छा थी कि इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जो मानव जाति के भले के लिए काम करते हैं। देखिए उनका कहना था जो मानव हित में जो इंसान काम करते हैं उनको ये प्राइज दिया जाए और उनको सम्मानित किया जाए। चलिए इतना तो जान गए, लेकिन किस किस क्षेत्र में दिया जाता है ये भी हम लोग जान लेते हैं, पूरा डिटेल्स जान लेते हैं। देखिए किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान से सुनिए। शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। और देखिए ये जो पुरस्कार है विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार के रूप में प्रस्तुत पत्र के साथ देखिए प्रस्तुत पत्र के साथ $14 लाख दी जाती है। तो इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं नोबेल पुरस्कार से। आप लोग इसको 1-2 बार देखकर याद कर लीजिएगा अच्छा से। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। किस मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेनजीर भुट्टो। ये कहाँ के रहने वाली है? पाकिस्तान। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है बेनजीर भुट्टो किस देश की है? तो पाकिस्तान की। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए जान लेते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो। अच्छा, प्रधान के जो ये प्रधान जी हैं अभी हमारे प्रधानमंत्री, उनका नाम क्या है पाकिस्तान के? तो इमरान खान। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान, आप लोग याद रखिएगा। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर आरिफ अलवी। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। विश्व में सबसे अधिक सड़क का जाल किस देश में है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक देखिए दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा अमेरिका। यहाँ से यहाँ तक याद रखिएगा अमेरिका हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। और एक और चीज, अमेरिका से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं लगभग, तो आप लोग पीछे जाकर उसको 1 बार 2 बार करके याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सड़क प्रणाली में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। आप लोग अच्छा से इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। विश्व की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग।
ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सड़क की दृष्टि से ब्राजील का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आप लोग क्या बताएंगे? चौथा स्थान है। चलिए ब्राजील से रिलेटेड क्वेश्चंस जान लेते हैं। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। लार्जेस्ट सिटी क्या है? ब्राजील के सबसे बड़े शहर का नाम क्या है? साओ पाउलो। साओ पाउलो, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए और जान लेते हैं ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है ब्राजीलियन रियाल। इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम रेल मार्ग का निर्माण किया गया? तो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। विश्व का पहला रेल मार्ग कहाँ बना? देखिए इसको एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को। विश्व का पहला रेल मार्ग कहाँ बनाया गया? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड में कोयला खानों और न्यू कैमल के मध्य। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। एशिया के किस देश में सबसे लंबा रेल मार्ग है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं आगे की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो आंसर हो जाएगा 1825 को। इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं आगे की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दें कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए देखते हैं आगे। विश्व की प्रथम रेल कहां से कहां तक चली थी? स्टॉकहोम से डार्लिंगटन तक। इसको आप लोग याद रखिएगा, स्टॉकहोम से डार्लिंगटन तक। चलिए तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। आप लोगों से दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस चैनल पे आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए ओके बाय, सी यू सून।